व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने पत्रकार वार्ताओं में कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा अयोध्या का सौभाग्य, साथ ही अयोध्या तीर्थ क्षेत्र एवं अयोध्या नगर व जिले सम्मानित नागरिक व व्यापारियों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक। आज तीर्थ क्षेत्र में लोगों का जनजीवन, छात्रों की पढ़ाई, नौकरी पेशा, लोगों की दिनचर्या, मरीजों का इलाज, व्यापारियों का व्यापार करना दूभर, नगर सहित जिले का नागरिक शादी विवाह समारोह, इलाज या किसी भी कार्य से बाहर चले जाए तो घर वापस मुश्किल, व्यापारिक कार्य तो भूल जाइए, माल ना आ रहा है ना ही कहीं जा पा रहा है। ऐसी परिस्थिति केवल महाकुंभ की वजह से है, ऐसा नहीं बल्कि कमोबेश हमेशा यही रहेगा। अतः जिला प्रशासन से अनुरोध है कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लोगों के दिनचर्या हेतु अलग रास्ता दिया जाए, जिससे उनका जनजीवन सामान्य हो सके। शौर्य न्यूज इंडिया से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। जनवरी बीत गई, नया साल बीत गया, मतलब शुरू हो गया और फरवरी माह में आप सभी लोग हम यहाँ पर आए, इसलिए बहुत बहुत आभार आपको। आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों को कष्ट दिए इसलिए क्योंकि बहुत सारी समस्या इस समय अयोध्या जनपद के और के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सभी चाहते हैं, सभी की मंशा थी और सभी की सोच थी कि भव्य राम मंदिर बने, सुंदर व्यवस्था हो। प्रशासन और सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत भी है, कार्य भी कर रहा है, परंतु कुछ लोगों के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना भी सबको करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि व्यापारियों के साथ में मारपीट, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम से कम है। अगर कोई गलती कर रहा है, पहली बात तो आपको व्यवस्था देना चाहिए, और अगर व्यवस्था नहीं तो इसके मतलब ये नहीं कि आप जो है, जो एक आम जनता तो कोई कर सकता है उद्दंडता, लेकिन एक अधिकारी करे वो शर्मनाक है। और व्यापारी का सर फूट जाना, उसके बाद सुलह समझौता कराना, कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जो वर्तमान समय में अयोध्या की जो परिस्थिति है, पिछले साल भर से लगातार भीड़ भाड़ बढ़ गई है। और जब शुभारंभ हुआ मंदिर का तो लोगों को आवागमन, सबको मालूम था कि भाई मंदिर का शुभारंभ हो रहा है तो रास्ता बंद है, चारों तरफ सारी चीज़ें दिक्कत है। 2 दिन 4 दिन की व्यवस्था है, बाकी बात नॉर्मल हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लगातार लोग मांग करते रहे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लोग कि उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, व्यापार बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, अच्छी बातें होना भी चाहिए। 500 साल से नहीं तो कम से कम पिछले 40 साल से हम लोग देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई अयोध्या के नाम पर और मंदिर के उस पर जो है आंदोलन, और उसकी वजह से जनजीवन बाधित रहा है, व्यापार भी बाधित रहा है। अब अवसर है तो भगवान प्रकट है तो सबका भला हो रहा है, वहाँ के रहने वालों का भी भला है, जनता का भी, पूरे जनपद का नहीं पूरे देश का इकोनॉमिक रूप से जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक रूप से अयोध्या नंबर 1 पर चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ की रहने वालों की जो जन समस्या है, छात्रों की पढ़ाई, नागरिकों का आवागमन, मरीजों का इलाज और व्यापारियों का व्यापार, सारी चीज़ें बाधित है आज की डेट में। वहाँ पे एक समझ लीजिए कि चारों तरफ से बंदिशों की वजह से और भीड़ भाड़ की वजह से उनको आना, शहर में आना हो तो भी मुश्किल है, और शहर से जाना हो तब भी मुश्किल है। यहाँ तक कि इलाज तक कराने पे भी अगर कोई बाहर से चला गया तो पहली बात तो तुरंत निकल नहीं सकता है, और तुरंत निकल गए तो घर नहीं पहुँच सकता। तरीके से महाकुंभ की भीड़ पूरे अयोध्या जनपद में ही नहीं, सब जगह पूरी तरीके से जो है। और व्यवस्था ये है कि पिछले कई महीने से तीर्थ क्षेत्र के, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर और नौकरी और ज़रूरतमंद या जो बीमार हैं उनका इलाज, वहीं पे वहाँ से आने जाने में इतनी समस्या है। प्रशासन को चाहिए कि कम से कम एक पैसेज
अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लोगों का सुनिश्चित करा दें, चाहे वो गली के माध्यम से जहाँ से गाड़ियाँ घोड़ा और उनकी व्यवस्था, व्यापारियों का व्यापार, वो कम से कम वहाँ तक पहुँच जाए, शहर से लेके वहाँ तक चला जाए, शहर के लोग आ जा सकें और साधारण रूप से आवागमन हो पावे, वो सुनिश्चित कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कितने लोग इलाज के बिना प्रभावित हो रहे हैं, कितने छात्र छात्राओं पर भी फरवरी माह में ही जो है हाई स्कूल इंटर का जो है परीक्षा होनी है, साथ ही साथ सभी क्लास के परीक्षा होनी है और नौकरी, वहाँ से नौकरी करने वाले आने वाले लोग हैं, यहाँ से जाने वाले लोग हैं, वो उनकी मतलब दिनचर्या पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। हम लोगों का यही मांग है कि जो है अगर किसी को अगल बगल जाना है तो वो भी जाने में असमर्थ है, तो हम लोग की यही मांग है जिला प्रशासन से कि कम से कम उन लोगों को एक सेफ जो है एक व्यवस्था दी जाए, रास्ता दिया जाए। आज की डेट है, शादी ब्याह का समय है, व्यापार का समय है, आपूर्ति इतनी लाखों लाख लोग आ रहे हैं लगातार, ये पूरा फरवरी माह चलना, फरवरी माह क्या पूरे वर्षों चलना है, लगातार चलना है। भगवान राम का भव्य मंदिर बना हुआ है, लोग दर्शनार्थी आने हैं, श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो और ऐसी व्यवस्था रहनी है तो चारों तरफ जो शहर के अगर जनपद की गाड़ियां रोक दोगे, आपूर्ति के संसाधन रोक दोगे, तो पूरी तरीके से जनजीवन प्रभावित होगा। जो कहीं जा रहा है वो लौट नहीं पा रहा है, कम से कम आधार नंबर देखकर अगर वो लोकल है, अयोध्या और फैजाबाद का रहने वाला है, तो उसको आने जाने की व्यवस्था हो। यहाँ की जो गाड़ियाँ आपूर्ति वाली हैं, जो निर्माण कार्य हेतु हैं, उनको आने दिया जाए। सरकारी गाड़ियाँ तो चलो आ जाती हैं या उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के रहने वालों पे इसका बहुत बुरी तरीके से असर पड़ा है। तो हमारी मांग यही है जिला प्रशासन से और सरकार से कि ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि जिससे कि आवागमन सुनिश्चित हो सके, सुचारू रूप से चल सके। ज्ञापन आप देंगे इसके लिए? ये हम लोग कमिश्नर महोदय से बृहस्पतिवार को मिलेंगे और आईजी महोदय से भी जो है मिलेंगे शीघ्र, जो है कि जिससे कि हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल कि यहाँ की जो अवस्था फैली है वो दूर हो सके और श्रद्धालुओं के लिए भी आवागमन के लिए जो चारों तरफ से जो रास्ते हैं उनको भी खोला जाए, उनको भी चलाया जाए, व्यवस्था दी जाए कि जिससे कि एक मार्ग पर या जगह जगह जो जाम लग रहा है और सारी गलियां ई रिक्शाओं से जो है या वैसी गाड़ियों से जो है पट्टी पड़ी हुई है, तो लोग निकलेंगे कैसे, आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, उनकी भी व्यवस्था देना सरकार का ही काम है, प्रशासन का ही काम है। व्यापारी पीड़ित हो रहे हैं, इसके बारे में कि ही सबकी पीड़ा है, वही व्यापारियों की भी पीड़ा है। और जिस तरीके से जो है अभी देखने को मिला, जो एक अधिकारी के द्वारा व्यापारी को मारा गया। ठीक है, जब इतनी लंबी लाइन लगी रहेगी तो श्रद्धालु हैं, 2 किलोमीटर की लाइन हनुमानगढ़ी में लगी हुई है, उनको खिलाने पिलाने के लिए, प्रसाद के लिए, वो कहीं से अगर बाथरूम जाना तो उनको भी जो है उसकी भी समस्या है। तो अगर कोई वहाँ पे सुख सुविधा अगर दे रहा है तो या तो उसको आप व्यवस्थित कर दीजिए। ये आप मीटिंग के द्वारा मेरे ख्याल से 2 महीने से इस तरह की मीटिंग भी कोई इस तरह से नहीं हो रही कि जिससे कि लोगों को जोड़कर और उनसे भी राय मशवरा करके जो उसको समस्या को समाधान दिया जाए, ये भी जरूरी है।